लोग आज भी मलबों को हाथों से जो है हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पालन नहीं किया गया, उल्लंघन किया गया और जरूरी सामान को गजा में आने से रोका गया है। बॉम्बिंग्स और बमबारी के कारण जो है लाखों लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। इस मुश्किल स्थिति में मेडिकल की कोई भी व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं। इस वादा खिलाफी ने गजा के लोगों की सिचुएशन और ज्यादा खराब कर दी है। 500 बुलडोजर्स और बाकी एसेंशियल सप्लाईज को जो है एंट्री देने पर रोक लगा दी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है DNP इंडिया में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इजराइल ने संघर्ष विराम समझौते के तहत जो है किए गए अपने पूरे वादों को नजरअंदाज किया है, जिससे गजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने 1,35,000 मोबाइल होम्स पर 500 बुलडोजर्स और बाकी एसेंशियल सप्लाईज को जो है एंट्री देने पर रोक लगा दिया है, जो गजा के लोगों की मदद के लिए भेजी जानी थी। ये चीजें फिलहाल मिस्र की सीमा पर खड़ी हुई हैं, जबकि इजराइल ने इनको गाजा में आने की इजाजत भी नहीं दी है। इस वादा खिलाफी ने गजा के लोगों की सिचुएशन और ज्यादा खराब कर दी है और इसने संघर्ष विराम एग्रीमेंट की विफलता को जो है दुनिया के सामने लाकर रख दिया है, जिस पर हर कोई बात कर रहा है और गजा के लोग जो है वो लगातार परेशान हाल से गुजर रहे हैं। गजा जो लंबे वक्त से संघर्षों और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना कर रहा है, इस वक्त एक और भयंकर ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर का जो है वो सामना कर रहा है। जंग और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण गजा की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है और बद से बदतर हो रही है। लाखों लोग इंस्टेबिलिटी, फूड और वहां की बेसिक नेसेसिटीज जो है महरूम हो चुके हैं और जैसे तैसे गुजर बसर करके अपनी जिंदगी को जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हेवी बॉम्बिंग्स और बमबारी के कारण जो है लाखों लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं और मलबों के नीचे दबे रहने को मजबूर हो चुके हैं। कई शव जो ऐसे हैं वो आज भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिससे उबरना, विक्टिम्स की मदद पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपको बता दें कि जो हेवी मशीनरी का इस्तेमाल था वो रिस्ट्रिक्टेड है। लोग आज भी मलबों को हाथों से जो है हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुश्किल स्थिति में मेडिकल की कोई भी व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं और मलबों के नीचे रहने को मजबूर हो गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में पानी की भी भारी कमी हो गई है। ज्यादातर इलाकों में वाटर सोर्सेज जो है वो प्रदूषित हो चुके हैं और लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो चुके हैं। इसके एवज अगर हटकर बात करें तो फूड सप्लाईज की भी कमी हो गई है। लोग जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये रिपोर्ट कई सच्चाइयों को हमारे सामने उजागर करती है। कई परिवार ऐसे हैं जो खाना पानी के लिए काफी दूर तक यात्रा करके जाते हैं, तब जाके उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, जबकि उनके पास खाने के लिए कोई प्रॉपर रिसोर्सेज ही नहीं है। मतलब आप समझिए कि गजा पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। उसके बावजूद भी एक उम्मीद जागी कि शायद जब ये सीज फायर हुआ तो लोगों को लगा कि अब वो अपनी जिंदगी जो है बड़े आराम से जी सकेंगे, जो उनके सपने टूटकर बिखर गए थे उन्हें वापस समेट सकेंगे। लेकिन जो स्थिति ये रिपोर्ट बता रही है वो आज भी चिंताजनक और कई सवाल खड़े करती है। एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया में छपी खबर के मुताबिक गजा के अधिकारियों ने इजराइल पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उसने कहा है कि संघर्ष विराम समझौते का जो है पालन नहीं किया गया, उल्लंघन किया गया और जरूरी सामान को गजा में आने से रोका गया है। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस के हेड सलामा मारूफ ने कहा है कि इजराइल ने 1,35,000 मोबाइल घरों और 500 बुलडोजर्स को गजा में आने नहीं दिया, जो पहले फेज में भेजे जाने थे। मारूफ ने यह भी कहा कि इजराइल का यह कदम जो है समझौते को तोड़ने जैसा है और इससे यह साफ हो जाता है कि कौन समझौते को रोक रहा है। उन्होंने दुनिया से अपील की है कि इजराइल पर दबाव डाला जाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। गजा के लोग बहुत मुश्किल में हैं, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं और पानी, टेंट और जरूरी सामान की कमी से जूझ रहे हैं। कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं और इनको निकालने के लिए कोई हैवी मशीनरी नहीं है। मारूफ ने यह भी कहा कि दुनिया को गजा के लोगों की मदद के लिए फौरन कदम उठाना चाहिए, क्योंकि गजा के लोगों को दुनियावी मदद की बहुत जरूरत है, क्योंकि इजराइल जो है वो वादा खिलाफी कर रहा है और यहाँ के जो बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, वो काफी मुश्किलों के साथ गुजर रहे हैं। गजा की हालत बहुत गंभीर हो गई है और ये खबर उसी हालत को और ज्यादा स्पष्ट करती है। जब सीज फायर हुआ था तो ये उम्मीद की गई थी कि गजा में कुछ राहत पहुंचेगी, जैसे कि लोगों के लिए मोबाइल, घर, जरूरी सामान और भारी मशीनरी, ताकि मलबे को जो है वो आसानी से हटाया जा सके और घायलों की मदद की जा सके। लेकिन इजराइल ने इन सामानों को गजा में आने से रोक दिया।
जिससे मानवीय संकट और भी ज्यादा गहरा हो गया है। आज गजा के लोग बिना घर के हैं, ठंड में बाहर सो रहे हैं और साफ पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। वो लोग जो अपनी खोई हुई चीजों को ढूंढने और मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कई अहम सवाल खड़े करती है, क्योंकि कई बुलडोजर्स या भारी मशीनरी नहीं आ रही है, तो लाखों लोग मदद के लिए परेशान है। लेकिन उनका दर्द, उनका दुख बिना किसी ठोस समाधान के जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस खबर से यह भी साफ होता है कि गजा में जो दुख और दर्द चल रहा है वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते से ज्यादा अहमियत रखता है। ये सिर्फ एक संघर्ष नहीं बल्कि एक मानवीय संकट बन चुका है। लोगों को मदद की सख्त जरूरत है और जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती तो उनका संघर्ष जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन सामान को गजा में भेजा जाना था, जैसे मोबाइल और मशीनरी जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाकी जरूरी सामान, वो फिलहाल मिस्र की सीमा पर खड़ा है और उसे अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। इजराइल इन सामग्रियों को गजा में एंट्री देने की इजाजत नहीं है। इस वजह से गजा में जो है वो लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि जब हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर का समझौता हुआ और कहा गया कि अब एक उम्मीद की किरण जागी कि दोनों जो देश हैं वो अब आपस में एक दूसरे पर बमबारी के बजाय बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट उन तमाम खोखले वादों पर एक सवाल खड़े करती है कि क्या ये महज दुनियावी चर्चा के लिए है, क्या इसके पीछे का कोई एक समाधान भी निकल सकता है। क्योंकि जो तस्वीरें आज भी निकल कर सामने आ रही हैं वो आपकी और दुनिया के तमाम लोगों की चिंता को जो है वो बढ़ाती है, क्योंकि आप देखेंगे तो कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। और ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे वहां के लोग जो हैं अब भी, खास तौर पर वो मासूम बच्चे जिनका जिक्र होना बार बार जरूरी है। ये इजराइल का कदम संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जा रहा है, जिसमें गजा के लोगों का दर्द शरीक है और वो दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। गजा के अधिकारियों ने इसे साफ तौर पर वायलेशन समझौते का फेलियर बताया है और कहा है कि इससे कोई बीच का रास्ता निकल कर नहीं आ रहा है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि इजराइल पर जो है दबाव डाला जाए, उनसे सवाल पूछा जाए कि जो कमिटमेंट्स दी गई थी, जो वादे किए गए थे, आखिर उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि दावे हो रहे हैं लेकिन वादा पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वादा पूरा होता तो ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपको दिखाई ना देती और ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं ये रिपोर्ट ना छपती। कुल मिलाकर कहें कि गजा में जो मौजूदा संकट है वो एक गंभीर मानवीय आपदा है, जिसमें लाखों लोग मौत और हर दिन की मुश्किलों के साथ गुजर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए गजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति में तेजी लानी चाहिए और संघर्ष को समाप्त करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। ये समय है जब दुनिया को एकजुट होकर इस संकट के समाधान के लिए मिलकर काम करना चाहिए, ताकि गजा के लोग अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बना सके और उनकी बुनियादी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। और आपकी इस खबर पर क्या राय हो सकती है और किस तरीके की खबर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्त, अपने साथियों के साथ शेयर करिए और बाकी ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए DNP इंडिया के साथ।